राधे राधे दोस्तों। कहते हैं नए साल की शुरुआत ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ दान पुण्य से हो तो साल भर समृद्धि में कोई कमी नहीं रहती, हर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हम सभी इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि नए साल के पहले दिन हम क्या करें, नए साल पर ऐसे क्या कार्य करें जिनसे पूरे साल भर सुख समृद्धि बनी रहे, तरक्की मिले और कोई कष्ट देखने ना पड़े। लेकिन दोस्तों, नए साल के पहले दिन क्या करना चाहिए, इसके साथ ही यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें नए साल में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम अपने परिवार में, घर में या कई बार अपने व्यवहार से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। कितना भी पूजन किया जाए, कोई भी उपाय कर लिए जाएं, लेकिन जब तक आप अपनी इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक आपके जीवन में कष्ट बने रहेंगे। इसलिए दोस्तों, नए साल में कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यह गलती नए साल में करेंगे तो इससे आपका भाग्य प्रभावित होगा। नए साल में इन गलतियों को सुधारने से माँ लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहेगी और धन संबंधी समस्या आपको छू भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में लोग अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जो उनके घर में नकारात्मकता लाती है, अपशगुन का कारण होते हैं और दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। घर में फ्यूज, ट्यूबलाइट या बल्ब हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। काफी लंबे समय तक खराब लाइट भविष्य के उजाले को कम कर देती है। कई बार लोगों के रूम में 2-3 लाइट होते हैं, उसमें से अगर एक खराब हो जाए तो उसे वैसे ही लगा छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है। यह गलती आपके भविष्य के उजाले को भी कम कर सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी बल्ब खराब हो गया है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए और घर में भूलकर भी खराब बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे घर में कोई ऐसी जगह ना हो जहां 24 घंटे में एक बार भी रोशनी ना होती हो। अधिकतर लोगों के घर में स्टोर रूम होता है और वहां पर लाइट केवल तभी जलाते हैं जब वहां कोई काम करना होता है, और कई एक्स्ट्रा रूम होने की वजह से भी वहां पर लोग लाइट नहीं जलाते। लेकिन इस गलती को आप तुरंत सुधार लें। आपके घर में जितनी भी जगह हो, जितने भी रूम हो, स्टोर रूम हो, उन सब जगहों पर आपको दोनों वक्त मिले, यानी कि संध्या काल के समय लाइट जरूर जलानी है। अंधेरा होने से 5 मिनट पहले आप लाइट जला दीजिए और अंधेरा होने के 5-10 मिनट बाद तक कम से कम आपको उस जगह पर 15-20 मिनट लाइट अवश्य ही जलाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत बढ़ जाती है। उस समय लाइट अगर जिस जगह नहीं होती वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और उसकी वजह से किस्मत में भी अंधेरा आ सकता है, बरकत रुक सकती है। इसलिए घर में कोई भी स्थान ऐसा ना छोड़ें जहां 24 घंटे में एक बार भी रोशनी ना हुई हो। दोस्तों, घर में रखी बाल्टी आपके लिए अपशगुन का कारण हो सकती है। अधिकतर घरों में बाल्टी में पानी जब भी भरा जाता है जब स्नान किया जाए या अन्य कोई कार्य हो। शकुन शास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी दुर्भाग्य का कारण होती है। अगर आपके घर में भी खाली बाल्टी रहती है तो इस आदत को आप तुरंत ही बदल दें। आप बाल्टी पूरी भर कर ना रखें, तब भी कम से कम बाल्टी में 1 मग पानी अवश्य ही डालकर रखें। बाल्टी को पूरा खाली ना रखें। इसके साथ ही अगर आपके दरवाजे पर कोई बाल्टी है तो उसे भी खाली नहीं रखना चाहिए। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि घर से निकलते समय भरी बाल्टी दिख जाए तो जिस प्रयोजन से जा रहे हैं वह कार्य बन जाता है। वहीं इसके विपरीत जब द्वार पर खाली बाल्टी रखी हो तो यह खालीपन का सूचक होती है। इसलिए घर के दरवाजे पर जल का पात्र रखना शुभ माना जाता है।
अगर दरवाजे पर रखा जल का पात्र खाली हो जाए तो जिस प्रयोजन से जा रहे हैं उस काम से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसलिए आपने भी अगर अपने दरवाजे पर जल का पात्र रखा है तो उसे हमेशा पानी से भरकर ही रखें। शकुन शास्त्र के अनुसार खाली बाल्टी के अलावा मकड़ी का जाला भी खराब दिनों की ओर इशारा करता है। शकुन शास्त्र के अनुसार मकड़ी का जाला यदि घर में बार बार लगता है तो इसे साफ कर देने में ही समझदारी है, क्योंकि यह आने वाले खराब दिनों की ओर इशारा करता है। यह सब घर में बीमारी के आगमन का संकेत होता है। इसलिए घर में किसी भी जगह पर मकड़ी का जाला अधिक दिन तक नहीं रहने देना चाहिए। खासकर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में मकड़ी का जाला बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि यह घर के मालिक यानी कि बड़े बुजुर्गों को तनाव देता है। कहते हैं मकड़ी का जाला जिस जगह होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े भी अधिक होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता। इसलिए इस नए साल पर आप अपने घर में मकड़ी का जाला ना लगने दें। अधिकतर लोग रूम की तो सफाई करते हैं, लेकिन जो स्टोर रूम हो या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार नहीं जाते वहाँ सफाई करना भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। घर के किसी भी हिस्से में मकड़ी का जाला नहीं लगने देना चाहिए। दोस्तों, मकड़ी के जाले के अलावा घर में अगर टूटा या चटका हुआ शीशा है तो उसे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता लाता है। घर में शीशा टूटना या चटकना अपशगुन माना जाता है। ऐसा होने से घर में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है। इसलिए अगर घर में शीशा टूट गया है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में शीशे को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी दो शीशे आमने सामने नहीं लगाने चाहिए। यह भी भ्रम देते हैं, अशांति देते हैं और रोग लेकर आते हैं। इसलिए इस नए साल में आप अपने घर में कोई भी टूटा शीशा ना रखें। अगर कपड़े में लगे हुए भी मिरर टूट गए हैं तो उन्हें भी तुरंत हटा दें। दोस्तों, टूटे शीशे के अलावा वास्तुशास्त्र में घड़ी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। घड़ी समय का सूचक होती है। बंद घड़ी घर में रखना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य की तरक्की रुक जाती है। अगर घड़ी धीमी चलती है यानी कि समय के साथ नहीं चलती तो वह व्यक्ति भी समय से पीछे ही रह जाता है। ऐसी घड़ी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और परिवार में कलह लाती है। इसलिए नए साल पर आपके घर में जो भी बंद पड़ी घड़ी है या तो उनको ठीक करा लें या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दें। कई बार लोग खराब घड़ी को भी उसकी लुक की वजह से पहन लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते थे तो भूल कर भी ऐसी गलती इस साल में ना करें। नए साल पर अपने व्यवहार को सुधारें। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल करना सीखें। आप नए साल पर अपने आप से वादा करें कि आप इस साल में अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण लें। जैसे कि नशा करते हैं तो उसे छोड़ने का प्रण लें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए एक्सरसाइज और योगा को अपने रोजाना की दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आपकी सेहत सही रहे। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। शरीर और दिमाग स्वस्थ होंगे तभी आपको तरक्की मिलेगी। आप अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपकी धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाएंगी। नए साल में प्रण लें कि आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, शनिदेव कर्मफल दाता है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको शनिदेव के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ेंगे। कहते हैं शनिदेव की कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसे जीवन में तरक्की नहीं मिलती और रोगों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है।
शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार को सुधारें, अच्छे कर्म करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, विकलांग लोगों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने घर में रह रही महिलाओं का खास तौर पर सम्मान करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का अपमान किया जाता है वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती, उस घर में कभी भी तरक्की नहीं होती। नए साल पर अपने घर में रखी खराब चीज़ों की मरम्मत करने, उन्हें सुधारने के साथ साथ आप अपनी आदतों को भी सुधारें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।